ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि लेफ्ट हैंड से निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, टोटल में से राइट हैंड को माइनस कर दो +1 कर दो। राइट हैंड से निकालने के लिए टोटल में से लेफ्ट हैंड को माइनस करो +1 कर दो। टोटल अगर हमें निकालना है तो लेफ्ट और राइट दोनों को ऐड कर दो, -1 कर दीजिए। क्लियर है सभी को? चलो अब कुछ और देख लेते हैं और क्या है जो हमें समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, सपोज आपसे क्वेश्चन में बोला है ए का रैंक 17 है लेफ़्ट से और बी का रैंक 25 है राइट से। ठीक है, वैभव पांडे दिखाई दे रहे हैं आपको, आपके कमेंट्स। ए का रैंक कितना है 17 है कहाँ से, लेफ़्ट से। बी का रैंक कितना है 25 है कहाँ से, राइट से। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला है 5 स्टूडेंट, देयर आर 5 स्टूडेंट्स बिटवीन देम ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। इस क्वेश्चन को समझना, क्या बोल रहा है, ए का रैंक 17 है लेफ्ट से, बी का रैंक 25 है राइट से और बीच में 5 स्टूडेंट हैं। तो आपसे पूछा क्वेश्चन में कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ गए तो आगे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, देखिएगा ए का रैंक कितना है 17, तो ये ए का रैंक 17 है। ठीक है, लेफ्ट से। बी का रैंक कितना है, बी ये है, बी का रैंक कितना है 25, कहाँ से, राइट से। अब मुझे बताओ बीच में कितने स्टूडेंट बोले, 5। टोटल बताना है, 46 कह रहे हैं आंसर वैभव पांडे। चलिए देख लेते हैं, टोटल स्टूडेंट बताना है हमें। तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ से जब आप चलोगे ए तक तो टोटल कितने निकल के आ गए 17, फिर बीच में कितने हैं 5 हैं, फिर राइट साइड से इस एंड से मान लो यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 25 हैं, तो ये 25, तो 47 तो आ रहा है एक, 47 अर्चिता गुप्ता का आंसर है 47, बिल्कुल 47 तो निकल कर आ रहा है, बट क्या ये 47 करेक्ट आंसर है, नो 47 करेक्ट नहीं है, 47 इज़ दी रॉन्ग आंसर। अब क्यों भाई, उसके पीछे रीज़न ये है कि क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि ए के राइट साइड में ही बी बैठेगा। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि ए यहाँ पर बैठे और ए का रैंक 17 रहे और बी यहाँ पर आ जाए बी का रैंक 25 ही रहे, कहाँ से, राइट से, और बीच में टोटल 5 स्टूडेंट हैं। क्लियर? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है? है, ऐसी पॉसिबिलिटी है मतलब पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि इस सेकेंड वाले कंडीशन में ए का अगर 17 रैंकिंग है ना, तो 17 में ये 5 और बी भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इस केस को बोला जाता है ओवरलैपिंग। ठीक है, इस केस को क्या बोला जाएगा, ओवरलैपिंग, मतलब यहाँ ओवरलैप कर रहे हैं ए एंड बी एक दूसरे को। तो अब यहाँ क्या आंसर आएगा वो समझिए, यहाँ से आंसर क्या आएगा वो समझिए। यहाँ देखिएगा, मुझे बताओ कोई भी एक कॉर्नर की से स्टार्टिंग कर लो। ठीक है, यहाँ से ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से आप रैंक किसका गिवन है, ए का, तो आप ए तक जाओगे। कैसे देखना, ए का रैंक कितना है 17, इसका मतलब है 17 में ये 5 स्टूडेंट भी है, बी भी इंक्लूडेड है। 25 तो रैंक राइट साइड से है, रैंक की तो अभी बात ही नहीं होगी मतलब ये राइट हैंड है। अब बताओ बी का रैंक 25 है, तो आप ऐसा करिए, कोई एक एंड की बात कर लो, यहाँ से बात कर लो ए की, ए का 17 है, 17 में 5 और एक बी, 6 लोग ऑलरेडी ऐसे हैं जो दोनों साइड में काउंट हो रहे हैं, 17 में भी काउंट हो रहे हैं, इस 25 में भी काउंट हो रहे हैं 6 लोग। कौन से 6, बीच वाले 5 और ये बी और ए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, उन 6 को काउंट दोबारा नहीं करना है, बार बार नहीं करना है। तो कैसे निकालेंगे आंसर, देखिए ए से जब हम चलते हैं तो बी आया, 5 आए और ए आए। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक अगर 17 स्टूडेंट हैं
ठीक है, तो मुझे इधर दोबारा काउंट करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं चाहूँगी कि राइट में जितने स्टूडेंट हैं उनका बस पता चल जाए तो मैं टोटल निकाल सकती हूँ। तो राइट में कितने स्टूडेंट है उसका वैल्यू निकालने के लिए हमें हेल्प लेनी होगी बी की। तो एक बात बताओ, 25 में ये 5 और एक ए, ऑलरेडी जब ये 17 में काउंट हो गए तो हम 25 में क्यों काउंट करें। ठीक है, मतलब 25 में बी 5 और 1, ये कितने हो गए टोटल, 5 1 6 और 1 7 ऑलरेडी 17 में काउंट हो चुके हैं, तो इन 7 को हम 25 में फिर क्यों काउंट करें। तो हम क्या करेंगे, 25 में से ये 7 को हटा देंगे। जब हम 7 को हटाएंगे तो इतना कितना बच जाएगा इधर, 18। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो यहाँ राइट हैंड से इधर 18 स्टूडेंट है और इधर से यहाँ तक 17 स्टूडेंट। 18 और 17 दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 35। मतलब आपके पास दो आंसर्स निकल के आ रहे हैं, एक 47 और एक 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपसे कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आंसर 47 अगर आप देते हो तो गलत है, आपका आंसर होगा या तो 47 है या फिर 35। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ये पूछता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्टूडेंट इन अ रो, तो आपका आंसर होगा 47। अगर पूछ ले कितने मिनिमम स्टूडेंट हैं तो आंसर क्या होगा, 35। क्या इतना क्लियर है। और अगर कुछ भी ना बोले, ना मैक्सिमम बोले ना मिनिमम बोले, तो आपका आंसर अगर ऑप्शन में आइदर और दिया है तो ठीक है, अदरवाइज कैन नॉट बी डिटरमाइंड।